कि लीडर्स की इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नॉर्मल आपको क्या फील आती? ऑफ कोर्स आप माशाल्लाह से कोचिंग भी कर रहे हैं, मेंटोरिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स को लीडर्स बना रहे हैं एक्चुअल में, तो क्या रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं लोगों को? नॉर्मली क्या बैरियर्स आती हैं, क्या हर्डल्स आती हैं? सबसे बड़ा मसला जो है वो लिसनिंग का है, सीधी सी बात। अगेन मैं उस तरफ आऊंगा। लिसनिंग इतनी खतरनाक चीज है, अगर ये डेवलप नहीं की तो आप लीडर बन ही नहीं सकते। आप माशरे में एक आपका किरदार इफेक्टिव हो ही नहीं सकता अगर आपने लीडरशिप को प्रैक्टिस नहीं किया, उसको सॉरी लिसनिंग स्किल को प्रैक्टिस नहीं किया। आप अपने आप को अपडेट ही नहीं कर सकते। देखिए आपके अंदर, आपके जहन के अंदर ना एक पुराना, जिस तरह मैं अभी आपको कल्चर डिफरेंसेस बताया, तो आपके अंदर ख्यालात तसव्वुरात का एक समंदर है, ठीक है, वो चला आ रहा है बचपन के साथ आपको। अगर वो चेंज नहीं होगा तो ये ऐसे जैसे खड़ा पानी, उसमें तासुन पैदा हो जाता है, बदबू पैदा हो जाता है। और उस सिलसिले में एक कहानी भी है कि एक कुत्ता जो है वो गांव में गुजरता है और वहां उसको प्यास लगती है, वो कुएं में देखता है, नीचे उसका अक्स नजर आता है, उसको छलांग लगा देता है, उसमें तैरने की कोशिश करता है और वहां पे बिलाखिर मर जाता है। ओके। और फिर वो पानी इस्तेमाल करते हैं, उसमें पंजेंट स्मेल होती है और बुरी ऑर्डर होता है उसका, उस पानी का। खैर बहरहाल फाइनली कोई अक्लमंद उनको बताता है कि भाई इसको बाहर निकालोगे कुत्ते को तो फिर ही पानी साफ होगा। पानी साफ होगा। तो इसी तरह हमारे जहनों के अंदर भी बहुत सारा ताफुन होता है, वो चेंज नहीं होता, अपग्रेड नहीं करते, अपडेट हम नहीं करते, स्टक हुआ पड़ता है, हमारा जहन स्टक हो जाता है। उसकी वजह से होता है कि हम लिसनिंग स्किल हमारी डेवलप ही नहीं हुई होती। ट्रू, बिल्कुल ऐसे। तो उसे क्या है कि हम अपडेट अपने आप को नहीं कर सकते, हम हर वक्त स्टक रहते हैं, परेशान रहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हम जज्बातियात का शिकार हो जाते हैं। लॉजिकल ब्रेन हमारा डेड रहता है, इमोशनल ब्रेन हमारा हर वक्त एक्टिव होता है, इमिग्रेला जो है हाईजैकिंग होती है और हम फ्लाइट और फाइट मोड में रहते हैं हर वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वजह से हमारे अंदर जो है ना सब्र का मादा डेवलप नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ट्रू। यानी अक्सर मैंने देखा है कि मैं जब किसी सेशन में जाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें नहीं बैठता, पहला असूल मेरा ये है, मैं उसमें नहीं बैठता, मैं चला जाता हूं। लेकिन अगर मैं बैठ गया तो फिर मैं वहां से नहीं उठता। बिल्कुल सही बात है। हमारे अंदर बेसब्री है ना माशरे के अंदर, ये सारी जो हर्डल्स हैं इस वक्त हमारे कम्युनिकेशन में, उसकी 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 मेन वजह ये है कि हमने ये स्किल डेवलप ही नहीं किया बचपन से। ट्रू, सही बात है। ट्रू। और उसके हमारे जिंदगी के ऊपर हर तरफ उसके असर आते हैं, बुरे असर आते हैं। चाहे हमारी बात करने का स्टाइल है, चाहे हमारे खाना खाने का स्टाइल है, चाहे हम बाकी जो उठने बैठना सोने का, हर तरफ उसके बुरे असर हमारे ऊपर मुरतब है उसकी। हम दूसरे को हकीर समझते हैं। जब हम लिसनिंग हमारे नहीं होते, हम अपने दूसरों को हकीर समझ रहे होते हैं, तभी तो हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करते, हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे होते। बिल्कुल। और हम समझ रहे होते हैं कि शायद हमें पता है, हम जजमेंटल हो जाते हैं, तकब्बुर आ जाता है हमारे अंदर। और अल्टीमेटली उसका निचोड़ क्या होता है कि हम शॉर्टकट पूरे हम कौम जो है ना, एज ए कौम हम शॉर्टकट के आदी हैं। और उसकी वजह क्या है? लिसनिंग स्किल्स। और इस लिसनिंग स्किल्स की वजह से वो तमाम हर्डल है कम्युनिकेशन की, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी दीवार और एक ऐसी क्या कहते हैं, हमारे सामने एक जिन की मानद होता है जो हर वक्त हमें डराए रखता है। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं यही देना चाहूंगा कि लिसनिंग के ऊपर काम करें। लिसनिंग ही इज द एक्चुअल कम्युनिकेशन। और नूर साहब इसमें थोड़ी सी चीज अगर मुझे करेक्ट करें कि मुझे लगता है कि उसमें सबसे मेन जो आपकी बेसिक मदर आपकी तरफ से जो फीडबैक होता है, एक बच्चा जब छोटा होता है हमारी सोसाइटी में, तो माँ से अगर वो बात करना चाहता है तो माँ उसको नहीं सुनती। माँ कहती चुप करो, पहले मेरी बात सुनो। तो मुझे लगता है कि हमारे घरों में मैंने अपनी मदर को हमेशा ही देखा कि वो पूरी बात पहले मेरी सुनती। तो एक मदर से आप लर्न करते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसे इनहांस होती हैं। बाकी आगे तो हम टाइम बाय टाइम सीखते ही हैं। देखिए अब देखें ना, जब अब इल्म की और फहम की बात आती है तो फिर आप जब उसकी गहराई में उतरते हैं तो वो उसका फिर एक एस्पेक्ट नहीं होता। ये तो चलो आपने एक घरेलू एग्जांपल दे दी कि घर में जो तरबियत का माहौल होता है उसमें लिसनिंग सिखाई नहीं जाती बचपन से, और ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल। इससे तो इनकार किया नहीं जा सकता। और ये सिर्फ ईस्ट का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। वेस्ट में भी यही चल रहा है। वेस्ट के भी सेशंस आप देख लें कम्युनिकेशन के,
वो भी सारा दिन पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं और इसी को डिस्कस कर रहे होते हैं कि घरों के अंदर आपको सुनना है। सुनना जो है, सुनने से मुराद ये है कि ये नहीं है कि आपने उनको बिठा के जो है ना उनको सुनाना है, ताकि उस उनको नहीं सुनना, यानी आपने उनकी बात सुननी है। हम उनकी समझ रहे होते हैं कि लिसनिंग स्किल ये है कि बच्चे आपकी बात सुने, ठीक है। तो अब यहाँ पे यानी आपने उनको समझना है, लेकिन लेकिन फिर मैं बात करूंगा कि बिल्कुल ये तभी आ सकती है ये चीज कि जब आप बच्चों को पूरी कहानी सुनाएं। जैसे बचपन में हम कहानियां सुनते थे, अगर बिल्कुल वालिदैन पेरेंटिंग का जो शोबा है, अगर उसमें बचपन से बच्चों को कहानी कहानी में हम अगर ये बताने की कोशिश करें कि ये जिंदगी जो है ये एक पूरा पैकेज है, ये एक एग्जामिनेशन हॉल है, जैसे स्कूल में एक एग्जामिनेशन हॉल होता है, तो आप एक पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, तो उस तैयारी में आपने तमाम उस सब्जेक्ट को कवर करना होता है, क्योंकि किसी भी तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू, इसी एग्जैक्टली। इसी तरह जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो बच्चों को हमने जो काफी एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी के, उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता रोशनास करना है। पहले तो खुद करना है, बिल्कुल ट्रू। तो फिर ही हम उसको समझेंगे। उसके लिए जो मैं समझता हूं कि जो सूरतुल असर है ना, अगर उसको फोकस करें ना, तो हम पेरेंटिंग को भी समझ आएंगे, हम अपने आप को भी समझ आएंगे। यानी खुलासा है बेसिकली, यानी अगले उसमें प्रोग्राम में कम्युनिकेशन हमने इस उसको, कदर बेहतरीन अंदाज में। अगले प्रोग्राम में ना हम उसको जी जी, आपके ही थ्रू प्रॉपर उसकी ट्रांसलेशन प्लस उसका क्या मैसेज है, तो वो हम आपसे ही उसका करेंगे। और एक और चीज, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर बिफोर हम कहने बिफोर का मतलब एंडिंग, ये है कि इसको इस अंदाज में देखें लिसनिंग को जो है। नूर साहब, बिफोर एंडिंग हम आपसे सिर्फ एक और चीज जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो हमारे जज्बात हैं, जो हमारी इमोशनल फीलिंग्स हैं, जो हम इनकलाब को देखते हैं, वन लाइन आप क्या कहते हैं कि हम ये चीज अपने अंदर ऐड ऑन कर लें तो हम इस चीज में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। वन लाइन से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम एक पूरे तस्वुर को समझे, लेकिन अगर एक लाइन को हम मिसाल के तौर पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस सवाल को जो है ना एक लाइन के अंदर सम अप करूं। ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। ओके, वंडरफुल, यस, ये जो तस्वुर है, आखिरत का तस्वुर है, अगर इसको हम अपने सामने रखें, ट्रू, तो मैं समझता हूं कि ये जो वन लाइनर सेंटेंस है ना, जो स्टीवन आर कवी जो है अपने बेस्ट सेलिंग बुक में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में जो सेकंड हैबिट को सामने रख के वो बात करता है ट्रू, कि ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी जो सक्सेसफुल पीपल हैं, बिल्कुल, और मैं अक्सर कहता हूं कि अब ये असूल में जो है ना, ये प्रायोरिटी में जो है ना, जो तरजीह जो लिस्ट है, इसमें टॉप पे होना चाहिए था। यानी पहली हैबिट कामयाब लोगों की ये है कि दे ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। ट्रू, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत तो ये अच्छी वन बात। लाइन सेंटेंस जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये निचोड़ है कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो मालिक यौम दीन शुरू में आ जाता है, पहले ही आ जाता है, पहले ही आखिरत का तस्वुर। यानी अगर हम मौत एक बहुत खूबसूरत चीज है, अगर हम उसको उसके कंप्लीट पैराए में समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि जब आप अपने पैदा करने वाले अपने क्रिएटर के साथ आपकी मुलाकात होगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा एक्सपीरियंस क्या होगा। मैंने एक प्रोग्राम किया था आफ्टर माय फादर, आई रियलाइज्ड कि ये दुनिया तो टेम्परेरी, और मैंने किया था कब्र की नेमतों पर। तो लोग हैरान हुए थे कि ये क्या। मैंने कहा वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि कब्र का अजाब, दिस एंड दैट। तो इट्स अबाउट द मोमेंट कि जब आप अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं, जो आपकी फाइनल हाँ, डेस्टिनेशन है। तो बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया। ये जो है ना, ये चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है, और इसके ऊपर बहुत बात करना जरूरी है कि हम बिल्कुल, जो एक तस्वुर हमारे जहन में बिठाया गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम अपडेट नहीं करते, हम अपने ख्याल तस्वुरात को चेंज नहीं करते, चूंकि हम लिसनिंग ही नहीं करते। बिल्कुल, तो अब आपने जो है
ये जो प्रोग्राम किया, और अल्लाह करे कि वो लोगों ने उसको सुना हो और एक्टिव लिसनिंग की अगर उन्होंने मशक की हो और वो ताकत उनके पास हो, तो उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है। इनकलाब इसी को तो कहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नूर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। हम बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट टाइम फिर टाइम लेके, और ये वो टॉपिक है कि शायद मेरे ख्याल से जिसपे नंबर ऑफ सीरीज की जाएंगी तो वो तब भी कम है। बेशक, बेशक। बहुत शुक्रिया, और आई रियली एन्जॉयड टॉकिंग टू यू एंड ऑब्वियसली जो आपके सवालात थे, दे वर वेरी अप टू द मार्क, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट अब जो सेशंस होंगे उसमें मज़ीद इसके ऊपर हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।